जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड यानी कि समय और दूरी। इस वीडियो में हम जानेंगे 51 से लेकर 65 तक, अभी 50 तक जितने भी इस बुक में क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसी चैप्टर के। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ मैंने समझाया और यहीं से सीधे इसी वीडियो से यानी कि इस चैप्टर से सीधे आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। राइट सर। इसी के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट। नहीं सॉरी, खत्म हो गया ये सिंपल इंटरेस्ट। इसकी वीडियो आपको डेली 8 बजे 8 PM पे, जबकि इसकी वीडियो डेली दोपहर के 2 बजे। अब इनसे पहले परसेंटेज अपलोड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल हो गया। इसी के साथ साथ ये तो सीरीज होगी शुरू वाली। एक सीरीज उठाई थी मैंने टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड डिस्टेंस हो गया, अब चला टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है सर, चला सर आगे को। जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि पिछली वीडियो को, जो 3 वीडियो, प्लीज शुरुआत की 1 से 2 वीडियो आपको जरूर देखनी है, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे समझ आए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जो बच्चे यहाँ से जुड़े हैं उनको भी सब कुछ समझ में आएगा इजी। चलिए सर, कुछ कमेंट जान लेते हैं। जिन बच्चों के पॉजिटिव कमेंट आए वो कमेंट देख लेते हैं। ठीक है सर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट आए। देखिए ये कुछ पॉजिटिव कमेंट आए आप लोगों की साइड से, और मैं आपसे सभी से गुजारिश करूंगा इस तरह के पॉजिटिव कमेंट जो है आप भी शेयर कीजिए। इससे क्या है, मुझे एक एनर्जी मिलती है और बहुत सारा एनर्जी बढ़ जाती है। देखिए पहला कमेंट देखते हैं। पहला कमेंट क्या है, सर थोड़ा अपने माइक सही कर दीजिए, फटी फटी आवाज आ रही है। तो बेटा मैंने इस पर काम कर दिया। अब जो है डिस्काउंट के में इन्होंने कमेंट किया था, लेकिन वो मुझे पता नहीं था, कुछ गड़बड़ी हो गई थी डिस्काउंट वाले में। अगर आप कहोगे तो दोबारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से बहुत अच्छी आवाज आएगी, इस बात की फुल गारंटी है। दूसरा कमेंट आया, कोई सोनू है, बहुत ही शानदार क्लास सर जी, ऐसे ही आप आगे क्लास लगातार पढ़ाते रहिए, हम लोगों का रिवाइज हो जाएगा। बहुत बहुत आभार सर जी, और इतने सारे दिल भेजे। इसका मतलब क्या है कि ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। राइट सर, तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये इन्हीं का कमेंट है, मुझे लगता है। हाँ इन्हीं का है। अगला कमेंट है, बेस्ट वे द डिस्क्राइब दिस चैप्टर, यानी कि ये जो चैप्टर, सॉरी डिस्काउंट था, रिटर्न हो गया, कमेंट ज्यादा आ गया। अगला है लाजवाब क्लास। ये कोई स्टूडेंट है, सुपर सर थैंक यू सो मच। ठीक है, इन्होंने ये कमेंट पास किए। तो आज के जो कमेंट थे मैं सारे कमेंट लेके आऊं। आप भी चाहते हैं कि मेरा यहाँ कमेंट दिखे तो प्लीज आप भी एक प्यारा सा कमेंट, चाहे आपको भले ही नेगेटिव लगे। इससे पिछली वाली वीडियो में नेगेटिव कमेंट भी दिखाया था, जैसे इसे मैं नेगेटिव कमेंट मान के चलूं। ठीक है, कुछ नेगेटिव भी कमेंट थे, भले ही आपको चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो पॉजिटिव, नहीं अच्छा लगा है तो नेगेटिव, दोनों तरह के कमेंट कीजिए, जिससे मुझे ये मालूम हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, भाई मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगेगा क्योंकि मैं मेहनत करके आ रहा हूँ, तो मुझे ये लगा कि मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस चीज को आप डिस्क्राइब करोगे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है सर, चलिए सर आ जाइए सर 51वें क्वेश्चन से आ जाइए सर। अब मैं माफी चाहूंगा जो भी 1 से 2 मिनट लिए, ठीक है, लेकिन क्या करें, ये सारी चीजें आपको भी दिखानी पड़ती हैं। चलिए सर, क्योंकि जो मैं चैनल मेरा है वही आपका है। ठीक है, चलिए। यदि अनीता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 13 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक चलती है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इफ अनीता वॉक्स इन द सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर instead of the 10 kilometer, then the walk 30 kilometer more the actual distance covered by her। ठीक है, उसके द्वारा वास्तविक दूरी कितनी तय की गई। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है मैं 50 और 49 और 48 इस तरह क्वेश्चन में करा के आया हूं। ये हमेशा देखिए, दोबारा से फोकस कीजिए। अनीता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। ये तो 30 किलोमीटर अधिक चलती है, 30 किलोमीटर अधिक चलती है। इसका मतलब क्या है, 30 किलोमीटर अधिक चलती है, उसके द्वारा वास्तविक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा वास्तविक, देखिए एक फॉर्मूला बताया था,
डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम पे। लेकिन मैं पीछे जो करके आया हूं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एक तो ये कॉन्सेप्ट बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, रेशियो मेथड वाला। अगर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है, तो स्पीड और इसका टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, अपोजिट। क्या हो जाता है, अपोजिट। कैसे, मान के चलिए स्पीड का अनुपात 2:3 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3:2। कितना हो जाएगा, 3:2। इसी तरह से ये जो कंसेप्ट दे रखा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ क्या कहेगा कि अगर मेरा टाइम कांस्टेंट है, क्या है, टाइम कांस्टेंट है, दो क्वेश्चन बनते हैं अच्छे लेवल के। एक तो ये कंसेप्ट हो गया, दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर मेरा टाइम कंसेप्ट है तो जो डी होता है वो किसके अनुपाती होता है, किसके, स्पीड के। इसका सीधा सा मतलब है कि डी का अनुपात 2:3 है, तो जो डी डिस्टेंस का होगा वही किसका हो जाए, स्पीड का, कितना, 2:3। यानी कि इसमें जो अनुपात डिस्टेंस का होता है वही किसका होता है, स्पीड का। इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब आ जाइए सर सवाल पर, ये तो हो गया कंसेप्ट। अनीता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 13 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक चलती है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 10 और कितना है, 13, 10 और 13 चलती है, तो 30 किलोमीटर अधिक चलती है। इसका मतलब क्या है कि मुझे किस पे काम करना है, डिस्टेंस पे। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, अगर टाइम मेरा कांस्टेंट है, टाइम मेरा कांस्टेंट है, अब एक बच्चा कहेगा सर इसमें टाइम कांस्टेंट तो दिया ही नहीं रखा। बेटा ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, और कुछ चीजें देखिए, अनीता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 13 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो बहुत 30 किलोमीटर अधिक चलती है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। इसका मतलब क्या है कि जो समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लगा वही 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 से 13। राइट सर, 10 से कितना हो गया, 13। पहले कितना था, 10, अब कितना हो गया, 13। कितने की वृद्धि इसमें, 3 की। कितने की वृद्धि, 3 की। लेकिन सवाल में कह रहा है 30 किलोमीटर अधिक चलता है, तो 3 नहीं, वो कितना है, 30। तो ये इससे कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। तो जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है, यानी कि 10 गुना। जब ये 10 गुना है, जब ये 10 गुना है, मुझसे पूछेगा उसके द्वारा वास्तविक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो उसके द्वारा वास्तविक दूरी तय ज्ञात कीजिए। तो ओरिजिनल वैल्यू ये होती है वास्तविक पहले वाली, जब ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना, कितना जाएगा, 100 किलोमीटर। ये वास्तविक यानी कि ओरिजिनल नंबर, ठीक है, वास्तविक बोल सकते हैं हिंदी में। और ये अब आफ्टर की यानी कि बाद की है, इसके बाद की, ठीक है, जो इसके 30 किलोमीटर अधिक चलती है, ठीक है सर। चलिए सर, देखो ये कंसेप्ट दो बताए मैंने, बस इसी पे सवाल होगा, राइट सर। चलिए पढ़िए, 52वां सवाल पढ़िए सर। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है। यानी कि रोहन है वो दिल्ली से जाता है और कन्याकुमारी तक 30 घंटे में पूरी यात्रा कर सकता है, 30 घंटे में पूरी यात्रा कर सकता है। ये इसकी क्या क्षमता है एक तरीके से, यानी कि समय कितना ले रहा है, 30 घंटे। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है, कितना, 1/15 तक कम कर देता है, 1/15 तक कम कर देता है। इसका मतलब ये कम करो तो यहाँ क्या देगा, माइनस। इसका मतलब ये है कि पहले अगर 15 था, अब 1 कम करा तो कितनी हो जाएगी, 14। तो स्पीड का जो रेशियो निकल के आएगा वो 15 अनुपात कितना आ जाएगा, 14, 15:14। अब पढ़िए, तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। 10 किलोमीटर उतने ही समय में, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्लियर दे रखा है कि उतने ही समय में। तो मेरा यहाँ क्या है, टाइम कांस्टेंट है। क्या है, टाइम मेरा क्या है, कांस्टेंट है। जब मेरा टाइम कांस्टेंट होता है तो जो अनुपात स्पीड का होता है वो किसका होता है, डिस्टेंस का, है ना, 15:14। यानी कि इसका मतलब है कि डिस्टेंस कितनी है, 15 है, अब कितनी है, 14। देखिए सवाल का, उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। पहले 15 थी, अब कितनी है, 14। कितनी कम कर रहा है, 1 कम, राइट सर। 1 नहीं, सवाल में कितनी है, 10। तो किसको बराबर, 10 के। तो ये कितनी गुना, 10 गुना, तो 10 एकम 10। जब ये 10 गुना है तो ठीक है, मुझसे पूछेगा उसकी चाल ज्ञात कीजिए, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो जब ये 10 गुना तो ये भी 10 गुना है, कितना आ जाएगा, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर में है इसलिए 150 किलोमीटर के आ जाएगा।
अब एक बच्चे का ये डाउट आना चाहिए, सर यही क्यों निकाली? बेटा जो चाल होती है, जो शुरुआती वाली चाल होती है, वो क्या होती है? उसकी वास्तविक चाल। और मुझसे पूछा चाल ज्ञात कीजिए। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये चीजें आपको रट गई होंगी। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर। और टाइम कितना है? वही टाइम ज्ञात कीजिए जो 30 घंटे में पूरी कर सकता है। 30 घंटे में। इससे काटे कितना? 5 15 कितना जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी वो कितनी थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट सर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताइए, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अब तो सीधे सीधे दे रखा है कि टाइम मेरा कांस्टेंट है, जबकि एक और बताऊंगा नहीं भी दे रखा है तो पीछे कैसे करते। यह बात किसकी हो रही है? किसमें कमी हो रही है? डिस्टेंस में। इसका मतलब क्या है कि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो जो वो समान है। राइट सर, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए। मजा आ गया? ठीक है सर, चलिए ठीक है। इतना बेटा इतने अच्छे तरीके से मुझे लगता है कोई नहीं पढ़ा सकता। बहुत फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक एक सवाल बहुत ज्यादा समय लेके, इसलिए मैंने सवाल का क्राइटेरिया कम कर दिया बहुत ज्यादा इस चैप्टर में। पहले मैं 20 क्वेश्चन ले रहा था, शुरुआत में तो मैंने 25 ही ले लिए थे, फिर मुझे 20 लगा, 20 से भी बहुत ज्यादा समय जा रहा था, 1 घंटे से ज्यादा, इसलिए मैंने केवल और केवल कितने क्वेश्चन लिए? 15 क्वेश्चन, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। देखिए पढ़िए। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है, 30 मिनट अधिक लेता है, इसका सीधा सा मतलब है यहाँ जो अनुपात दे रखा है वो किसका दे रखा है? स्पीड का। और यहाँ किसमें अंतर अधिक हो रहा है? मिनट में, टाइम में। तो इसका मतलब क्या है? अगर नहीं भी दे रखा हो डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है, तो ये चीजें दोनों से आपको धीमे धीमे समझ लेना है। तो ये सारी चीजें आएंगी किससे? प्रैक्टिस से। सबसे ज्यादा मेन डाउट बच्चे का यही बनता है, तो वो सोचता रहता है कि क्या मेरा कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है या मेरी टाइम कांस्टेंट है। पकड़ो कैसे। यह क्या दे रखा है? स्पीड। और यह क्या दे रखा है? टाइम। बचा क्या? डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट की बात कर रहा है ये, इनडायरेक्ट नहीं है तो देख लो। तो गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। वैसे भी शुरुआत में दे रखा है निश्चित दूरी। निश्चित दूरी देखिए, ए और बी की नहीं दे रखा होता, मैं उस केस में बता रहा हूं। ए और बी की चाल का अनुपात कितना है? 4:5। राइट सर। गंतव्य तक पहुंचने में बी से 10 मिनट अधिक लेता है। कौन? ए जो है बी से 10 मिनट अधिक लेता है। इसका मतलब क्या है कि यह डिस्टेंस मेरी क्या है? कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो चाल का अनुपात होता है उस टाइम का अनुपात क्या जाता है? इसके अपोजिट, 5:4। 5:4 कितना हो जाएगा? 5:4। तो यहाँ कितना कम ले रहा है? यहाँ कितना कम ले रहा है? एक गंतव्य तक पहुंचने में बी से, एक गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है। तो यहाँ कितना अधिक ले रहा है? 1 अधिक। जबकि सवाल में कितना है? 20 मिनट। कितना? 20 मिनट। राइट सर। कितना अधिक है? 20 मिनट। ठीक नहीं गुना 20 गुना, कितने गुना? 20 गुना, कितने गुना जाएगा? 20 गुना। मुझसे पूछा क्या है? ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ए द्वारा कितना समय लिया? ये कितना जाएगा? 20/100। ये था मिनट, ये क्या है? मिनट। ये भी क्या जाएगा? 100 मिनट। हमेशा मैंने एक बात बताई है आपको कि जो भी यूनिट दे रखी है उसे साथ लेके चलिए। अब एक बच्चा यहाँ आके यूनिट नहीं लेता और यहाँ आके क्या करता? 100। राइट सर। तो देखिए ये जो टाइम दे रखा वो किसमें दे रखा? मिनट में। और जब ऑप्शन किसमें दे रखे हैं? घंटे में। तो इसे घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करूंगा मैं? 60 से। कटे 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। कितना जाएगा? 5/3। तो कितने घंटे लगेंगे उसे? 5/3 घंटे। कहीं है यानी ऑप्शन नंबर ए। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया? अगर बेसिक से जाओगे ना तो हालत खराब हो जाएगी, करते ही रहना। पहले चाल निकालोगे, फिर उनको मानोगे, फिर समय को बढ़ाओगे, फिर करोगे, फिर करोगे। ये कंसेप्ट होते हैं, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बस। ये जो कंसेप्ट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट, ये बहुत सारे सवालों को काफी चेक कर देते हैं। आगे हम जानेंगे। चलिए सर, मजा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को, अगर ज्यादा मजा आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सर, 54वां क्वेश्चन पढ़िए सर, जल्दी से पढ़िए सवाल को। अपनी सामान्य चाल के से 3/5 चाल से यात्रा करता है। इसका मतलब क्या है?
3/5 साल से यात्रा करता है, 3/5 से, यानी कि पहले स्पीड ये थी, अब कितनी ले रहा है, 3, कितनी ले रहा है, 3, यानी कि 3/5 से, इसका मतलब स्पीड जो है पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 3। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहला डाउट तो बच्चे का ये बनता है कि लिखू कैसे। 3/5 चाल से यात्रा करता है, इसका मतलब क्या है, पहले अगर 5 की स्पीड से जा रहा था, अब कितने की स्पीड से जा रहा है, 3 की स्पीड से। कितने की स्पीड से जा रहा है, 3 की स्पीड से। सिमरन ने 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती है तो वह 27 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? ये थोड़ा अच्छा सा सवाल है, थोड़ा एक अप स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, ये चाल से जा रहा है, सिमरन ने 35 मिनट में 42 किलोमीटर दूरी तय की। किसने? सिमरन ने। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती है, सामान्य चाल क्या होगी, ये वाली, तो ये बताइए 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो मेरा दे रखा है, तो मुझे किस पे फोकस करना है, इस स्पीड पे। किस पे फोकस करना है, स्पीड पे। यानी कि मैं कैसे भी स्पीड निकाल के आऊं तो अभी मैं खत्म कर दूंगा सवाल को, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन दे रखी है, ये जो दे रखी है, ये क्या देखने के लिए दे रखी है? जब बेसिक क्वेश्चन किए पिछली वीडियो में, मैंने क्या बताया था, टाइम है, डिस्टेंस है, यहां से क्या निकल आएगी, स्पीड। क्या निकल आएगी, स्पीड बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है, 42, टाइम कितना है, 35 मिनट, ये मिनट है, तो ये क्या किलोमीटर, तो इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे 60 से ना करके ऊपर 60 का मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर चला जाएगा। अब सर काटिए, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत आगे ले जाएंगे, ये सवाल हिलेगा नहीं अगर किसी बच्चे से दे दोगे तो, ठीक है। 7 से काटे 7 पंजे 35, ये 7 छिंग 42, इससे काटे कितना 12, कितना 12 छिंग 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर घंटे। यानी कि ये जो स्पीड निकली वो कितनी आ गई, 72 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोबारा से देखिए, अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल से यात्रा करते हुए सिमरन 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी करता है 3/5 चाल में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो स्पीड ले रहा है ना, वो किस पे ले रहा है, ये 3/5 यानी किस पर, 3 पर। तो स्पीड ये है इसकी, लेकिन एक्चुअल में स्पीड कितनी है, 72। कितने गुना, 24 गुना। जब ये 24 गुना है तो ये भी 24 गुना, 24 पंजे 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझ में आई नहीं? एक बच्चे ये भी कह सकते सर इसके बराबर क्यों नहीं किया, जल्दी से बताओ इसके बराबर क्यों नहीं किया। जिनको समझ में आया कमेंट बॉक्स में, बेटा इसलिए नहीं किया, इस लाइन को एक बार गौर से पढ़ो तो सही, कोई दिक्कत नहीं, समय ले लेंगे, लेकिन सवाल कभी गलत नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। 3/5 साल से यात्रा करते सिमरन ने 35 मिनट में, 3/5 में, इसका मतलब पहले एक्चुअल कितना था, 5, अब 3 से जब चाल से चल रहा है तो इतना चाल बनेगी, ठीक है। चलिए अब मुझसे जो सवाल मैं पूछा बस उस पर आ जाऊं। तो 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, पूछा क्या मेरे से, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर, आज मेरे पास स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम कितना है, 27 मिनट, कितना, 27 मिनट। इसे ये किलोमीटर में, ये किसमें, मिनट में, तो इसे घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करूंगा, 60 से, तो ये क्या हो जाएगा, घंटे में चेंज। यूनिट डिजिट में इसलिए साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि बच्चे का सबसे बड़ा डाउट यही होता है। देखिए घंटे से घंटा कट जाता है, इससे काटिए कितनी बार, 2 बार, 27 दूनी कितना आता है, 54 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर। तो कितनी दूरी तय करेगा, 54 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, बता दो बस। ना तो इसमें टाइम कांस्टेंट था, ना ही इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट थी, आखिर था क्या, ये जो लाइन जो दे रखी है ना, ये इसका सीधा सा मतलब है कि ये स्पीड को डिनोट कर रहा है, किसको, स्पीड को, वो भी किसकी को, लास्ट वाली को। बस सवाल खत्म हो गया, इतना सा सवाल है, समय लिया है लेकिन मजा आया होगा इस सवाल में, ठीक है। चलिए 55वां सवाल पढ़िए जल्दी से। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप थोड़ा स्पीड ज्यादा करते हैं, तो बेटा अगर आपको स्पीड अगर मेरी थोड़ी सी ज्यादा या कम लगती है प्लीज, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो फ्लो में बहुत ज्यादा आगे निकल जाता हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से
आप जो कमेंट बॉक्स में ये बताइए जल्दी से, क्या ये स्पीड मेरी सही है या फिर इसे थोड़ा सा डाउन किया जाए या अप किया जाए। दोनों तरीके के बच्चे होंगे इसमें, जिनको स्पीड अच्छी लग रही होगी तो जिनको सही लग रही है वो भी अपना कमेंट पास आउट करेंगे। चलिए सर 55वां क्वेश्चन पढ़िए। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक लड़का, यानी कि इस चाल से चलने वाला एक लड़का 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। कितने में? 1.5 घंटे में स्कूल पहुंचता है। तो यहाँ क्या है? स्पीड दे रखी है, यहाँ क्या दे रखा है? टाइम। तो सीधी सी बात है, यहाँ बचा क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सीधी सी मतलब है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन आगे पढ़ो, समय को 20% कम करने के और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसकी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक बात बताइए, समय को कितना करा है? 20% कम। 20% किसको? टाइम। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, नहीं पता तो कैसे दिखे। 20% परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या जाएगा? 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100। छोटी छोटी बातें, अगर जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं परसेंटेज से, उन्हें ये सारी चीजें अच्छी इजी लग रही होंगी। तो 20% कम करता है। अगर एक्चुअल में टाइम ये था, 20% कम करा दिया, क्या देगा? माइनस, यानी 5 से कितनी हो जाएगी? 4। तो पहले जो टाइम था वो 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। लेकिन अब एक बच्चे का ये डाउट आने चाहिए कि स्पीड जो है इसके अपोजिट होगी, 4 से 5 हो जाएगी। लेकिन क्यों हो जाएगी ये तो बता दो, क्यों हो जाएगी ये तो बता दो। बिल्कुल सर, ठीक है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक लड़का 15 घंटे में घर से स्कूल, यानी कि घर, ये घर है, यहां से स्कूल जा रहा है। क्या जा रहा है? स्कूल। तो एक बात बताओ, ये जो इसकी डिस्टेंस है ये क्या कांस्टेंट नहीं है? यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट है ना? मान के चलिए 10 किलोमीटर है, तो कांस्टेंट हुई कि नहीं हुई ये बता दो बस। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? उसकी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो मैं इस एक्चुअल वैल्यू को निगलेक्ट भी कर सकता हूं, ये मैंने बता रखा है। जब कभी आपसे परसेंटेज पूछता है, एक्चुअल वैल्यू को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले स्पीड कितनी थी ये चीज समझ में आ गई, किसी अपोजिट क्यों किया है। ठीक है, तो ये पहले 4 थी, अब कितनी होगी? 5। कितनी वृद्धि? 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि कितने पर? 4 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो इसकी स्पीड में कितनी की वृद्धि होगी? 25% की। एकदम मजेदार सवाल है, जब किसी बच्चे को दे दोगे ना तो इतना सा सॉल्यूशन है, लेकिन हिलेगा नहीं। लेकिन इतना सा सॉल्यूशन है, इतना सा नहीं होता, इतना सा होता है। ठीक है, इतना सा सॉल्यूशन है लेकिन हिलेगा नहीं। राइट सर, बताओ मजा आया कि नहीं आया? लेकिन एक बच्चे का ये भी डाउट हो सकता है कि सर जी ये बता दो, अगर मैं डिस्टेंस के बेस पे करूं, इसे मैं इग्नोर ना करूं, भाई ये भी तो डाउट हो सकता है, इसे मैं इग्नोर ना करूं, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड, यानी 5 इंटू 1.5, 15 पंजे 75, यानी कि 5.5 किलोमीटर। 5.5 नहीं, 7.5 किलोमीटर। ठीक, मेरे पास क्या है? टाइम। मेरे पास क्या है? स्पीड। जबकि यहाँ क्या दे रखा? डिस्टेंस। अब कैसे करोगे जल्दी बताओ, मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए। तो देखो, तो फिर अगर मैं इसे कांस्टेंट ना समझ के, मैं ये कहूँ ऐसे ना करके ऐसे कीजिए इसी आधार पे, तो कैसे करोगे? देखिए ये टाइम दे रखा है, मैं मानता हूँ ये एक्चुअल टाइम है, तो यहाँ स्पीड जो लगेगी इस वाले केस में, पहले वाले केस में, तो क्या होता है? स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ परेशानी भी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको कोशिश करनी है। स्पीड का क्या था? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 7.5 अपॉन में 5। इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? ये अनुपात लगा लेता हूँ यहाँ पे। इसकी स्पीड की जाएगी 7.5 अपॉन में कितना हो जाएगा? जैसे 40 इस समय से, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखिए मैं जो समझाना चाह रहा था वो चीज देखिए, अगर ये रेशियो में, तो ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ जाएगा? 4:5 आ गया। ठीक है, ये था चलेगा। ये इसकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। ये इसकी क्या है? स्पीड। तो पहले 4 थी, अब कितनी होगी? 5। तो कितनी वृद्धि? +1 की वृद्धि। +1 की वृद्धि कितने पर? 4 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इससे काटे कितना आ जाएगा? 25%। अब बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया ये बता दो जल्दी से। मजा आया कि नहीं आया जल्दी से बताओ।
मैं इस एक्चुअल वैल्यू को, एक्चुअल डिस्टेंस को इसलिए इग्नोर करके चल रहा था कि ये जब रेशियो में आते हैं ना तो ये कट जाते हैं। ये क्या होते हैं? कट जाते हैं। ठीक है सर, समझ गए दोनों सवाल? चलिए 56वां सवाल देखिए, पढ़िए सर। 56वां सवाल लग रहा है आपको मजेदार है। सचिन ने दिल्ली से हैदराबाद तक की 500 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की। यहाँ क्या डिस्टेंस है, यहाँ क्या टाइम है? तो यहाँ से मुझे सीधा सा दिखना चाहिए, यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। लेकिन रुकिए देख लेते हैं क्या स्पीड की जरूरत पड़ेगी। 500, ये 500 नहीं होना चाहिए यार। पढ़ लेता हूँ। जहाज से कुछ ट्रेन से यदि उसने उसने पूरी यात्रा हवाई जहाज से होती तो ट्रेन का 4/5 समय बचा जाता तो 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम बढ़िया सवाल है, लेकिन ये 500 नहीं, मुझे लगता है 4 से कटेगा तो यहाँ 360 है। ये करेक्ट कर लेना, यहाँ 360 है। हिंदी में, इंग्लिश में कहाँ है वे? ये ना 360 है, इसे करेक्ट कर लेना, 360 है। ठीक है सर, क्योंकि एक्चुअली क्या जो मेरे पास बुक है उसमें जो PDF बनाई हुई है वो कैमरे से खींच के बनाई है, मोबाइल के कैमरे से। तो जब मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ या टाइप करता हूँ तो वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें ये हिडन हो जाती हैं, यानी कि ये नंबर हिडन हो जाते हैं। ठीक है, जब नंबर हिडन हो जाते हैं तो सवाल ऑटोमेटिक गलत होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ठीक है, अगर 1-2 सवाल गलत भी हो जाता है तो उसको भी आप जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूँगा उसे सुधारने का। देखिए, सचिन ने दिल्ली से हैदराबाद तक की, यानी कि दिल्ली से हैदराबाद तक की 360 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 4 घंटे में। अगर मैं इसकी एक्चुअल स्पीड की बात करूं, अभी जहाज की और उसकी बात नहीं चल रही, अगर ये इसकी एक्चुअल स्पीड की बात करूं तो 360/4 कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, राइट सर, 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 4 घंटे में तय की गई कुछ दूरी, नहीं ये नहीं निकाल सकता। क्यों? 4 घंटे में जो तय की जा रही है ना कुछ दूरी, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं, 4 घंटे। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम नहीं, 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे में तय की गई कुछ दूरी जहाज से, कुछ दूरी ट्रेन से। यदि उसने पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय की होती तो ट्रेन का 4/5 समय बच जाता। जब ट्रेन का 4/5 समय बच जाता, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन अपना समय बचा के चल रही है और वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य स्थल पहुंच जाता। सीधा सा मतलब है कि डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। अगर वो हवाई जहाज से जाता, किससे? जहाज से, तो वो ट्रेन की अपेक्षा, किसका? ट्रेन की अपेक्षा 2 घंटे बचा लेता। इसका मतलब क्या है कि अगर, ये तो मैंने लिख दिया है आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए, अगर उसे 4 घंटे लग रहे थे, 4 घंटे लग रहे थे, अगर वो जहाज से जाता है ट्रेन की अपेक्षा तो 2 घंटे बचा लेता है। इसका मतलब जो एग्जैक्ट टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है? 2 घंटे। कौन ले रहा है? जहाज ले रहा है। एग्जैक्ट टाइम जो ले रहा है वो कौन ले रहा है? जहाज। तो मैं अगर यहां से इसकी अब निकालो, क्या निकालो? स्पीड। तो स्पीड ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख दूं, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ प्लेन, स्पीड ऑफ प्लेन। स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 360 अपॉन में कितना? 2। ये कितना जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहां से मैंने जहाज की स्पीड निकाल ली। क्यों? दोबारा से पढ़िए। अगर वह कुछ ट्रेन से, यदि उसने पूरी यात्रा हवाई जहाज से, ऐसे समझिए कि पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय कर रहा है, तो ट्रेन का 4/5 समय बच जाता है तो वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। किससे? जब जहाज से जाता है। तो टोटल समय ये लग रहा था, मान के चलिए, तो इसमें से 2 हटा दिया तो कितने घंटे लगे? 2 घंटे। किसको लगे? ये प्लेन को। तो ये क्या कि प्लेन का क्या आ गया? स्पीड आ गई प्लेन की। लेकिन हो क्या रहा है कि ट्रेन का 2 भाई, इसमें से 4 में से ये 2 घंटे बचे तो कितना बचा? ये 2। तो 2 किसने तय किए? जहाज ने। तो जो बाकी के 2 घंटे तय करेगा वो कौन करेगा? 2 घंटे कौन तय करेगा? कौन करेगा? ट्रेन तय करेगी। कौन करेगा? ट्रेन तय करेगी। करेगी ना करेगी? बताइए सर। ट्रेन तय करेगी। तो ये बताइए, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी निकालें, डिस्टेंस बराबर क्या चाहिए? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। मेरे पास टाइम तो निकाल लिया मैंने, मुझे डिस्टेंस और मिल जाए। क्या मिल जाए? डिस्टेंस। तो कैसे निकालोगे?
क्या ये इसका एग्जैक्ट टाइम है? बिल्कुल नहीं, ये इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है तो ट्रेन का चार, देखो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा हो सकता है परेशानी दे, लेकिन मैं पूरी प्रयास करूंगा। ट्रेन का 4/5 समय बचा जाता है कब? अगर इसको टी मानू, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसे एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। तो टाइम, अगर ये समझू कि ये टी जो है, मान लो ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी ट्रेन की बात कर रहा हूं, अगर ट्रेन जो है मेरा एग्जैक्ट 2 घंटे लेती, कितना लेती? एग्जैक्ट 2 घंटे लेती, लेकिन ये कह रहा है 2 घंटे नहीं ले रहे, वो इसका 4/5 बचाती है। कितना बचाती है? 4/5 बचाती है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा रुकिए, उल्टा लिख दिया मैंने। अगर मेरा ट्रेन जो टाइम लेती वो कितना बचाती है? 4/5 समय बचाती है, 4/5 समय बचाती है, लेकिन यहाँ कितना बच रहा है? 2 घंटे। कितना बच रहा है? 2 घंटे। कितना बचा? 2 घंटे। ठीक है सर, तो ये इधर चला जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, तो टाइम रहा कितना आ जाएगा? 5/2। ठीक है, 5/2, ये कितना होता है? 2.5 घंटे। कितना होता है? 2.5 घंटे। तो ये ट्रेन का एक्चुअल टाइम आया। ये किसका है? ट्रेन का एक्चुअल टाइम आया। किसका है? ट्रेन का एक्चुअल टाइम निकल के आ गया। कितना घंटे? 2.5 घंटे। कितना घंटे? 2.5 घंटे। कितना घंटे आया? 2.5 घंटे। दोबारा से समझिए, अगर मैं ये सोचूं कि ट्रेन जो है 4/5 की अपना समय बचाती है, ट्रेन 5 में से 4 बचाती है, जबकि यहाँ इसे कितना मिल रहा है? भाई जितना बचाएगी उतना तय करेगा, कितना? 2 घंटे। तो यहाँ से ट्रेन का टाइम निकल के आ गया। ठीक है, ट्रेन का टाइम निकल के आ गया, तो फिर मैं स्पीड निकाल लूं। स्पीड में क्या होगा? देखिए, ये इसका ट्रेन का टाइम निकल के आ गया। टोटल कितने घंटे लगे थे? 4। 4 में से ये 2 घंटे ये ले रहा है, तो बाकी का जो 1.5 घंटा बचेगा वो कौन लेगा? ये बता दो। 1.5 घंटा जो लेगा एक्चुअल में, वो कौन लेगा? ये कौन लेगा? ये प्लेन लेगा। तो यहाँ से स्पीड निकालू। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना? 180 अपॉन 1.5। एस ये वाला कितना आ जाएगा? पॉइंट 0 को खा जाएगा, तो 15/120 कितना आ जाएगा? 12। 15/12 कितना हो जाता है? 27। 15/12 27, यानी कितना आएगा? 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर। ये किसकी स्पीड आ गई? ये सर प्लेन की स्पीड आ गई। किसकी? प्लेन की। किसकी स्पीड आ गई? प्लेन की। तो एक बात बताओ, ये प्लेन का स्पीड, सॉरी मैं लिख कुछ और रहा हूँ, माइंड में कुछ और चल रहा है, मतलब उल्टा सीधा लिख दिया। तो सवाल देखिए, यहां से प्लेन का क्या आ गया? टाइम आ गया, तो टाइम ऑफ प्लेन एक्चुअल में आ गया। एक्चुअल इतना ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कितना ले रहा है? 2.5, ये कितना ले रहा है? 1.5। तो मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस में क्या था? स्पीड इंटू टाइम, मतलब फॉर्मूला गलत लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन सही कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस किसकी बात कर रहा हूँ? प्लेन की। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ प्लेन, यानी कितना? 180 इंटू टाइम कितना है? 1.5। कितना? 1.5। कितना आ जाएगा? ये 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर, यानी कि जो प्लेन जा रहा है वो कितनी दूरी तय कर रहा है? 270 किलोमीटर। तो ये बताइए ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, टोटल दूरी कितनी थी? 360। इसमें से ये 270 ये कर रहा है, तो 360 में से अगर 270 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे लगता है कुछ बच्चों के सिर से ऊपर गया होगा, तो मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं क्या कोशिश करूँ, एक मिनट रुकना। चलिए सर, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है, यानी कि ये डिस्प्ले जो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी, हो सकता है वीडियो में भी आई हो, तो मैं एक बार देखूंगा, ठीक है। देखिए सर, दोबारा से पढ़ लीजिए इस सवाल को, एकदम मजेदार सवाल है और 2 बार पूछा हुआ सवाल है, ये कम से कम 2 बार पूछा हुआ सवाल है। देखिए सर, सचिन ने दिल्ली से हैदराबाद तक 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की। कितने घंटे में? 4 घंटे में तय की। कुछ दूरी जहाज से और कुछ दूरी ट्रेन से। यदि उसने पूरी यात्रा हवाई जहाज से की होती तो ट्रेन का 4/5 समय बच जाता।
तो वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता। अगर पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय की होती तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता, लेकिन एक्चुअल में कितना ले जाता, 4 घंटे। तो मैं ये बात करूं कि ये डिस्टेंस थी जहाज अगर ट्रेन से जाता है, यानी कि ये पहले जाता पूरी यात्रा, तो 4 में से 2 घटाऊं तो ये क्या आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा, जहाज का। ये मैं मान के चल सकता हूँ कि 2 घंटे कम समय लेता है। तो स्पीड ऑफ प्लेन निकाल लूंगा तो ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना है, 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर यहां से जो कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, तो ट्रेन का 4/5 समय बच जाता है। अगर ट्रेन का टाइम टी मानू तो इसका 4/5 बच जाता है, लेकिन बचता कितना एक्चुअल में, 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे तो जहाज ने तय कर लिया, बचा कितना, 2 घंटे। ठीक है, यहां से काटूं कितना आ गया, ये 2.5 आ गया। एक्चुअल में ये एक्चुअल टाइम आ गया, इसका एक्चुअल टाइम आ गया, लेकिन टाइम टोटल कितना था, 4 घंटे। इससे 4 में से ये 2.5 हो गया, तो जो बाकी का लेगा, ये तो ट्रेन ने ले लिया, बाकी का कौन लेगा, प्लेन। तो प्लेन का भी ये क्या है, एक्चुअल टाइम आ गया पहुंचने का। राइट सर, ये क्या है, राइट टाइम आ गया। बस अब मैं ये देखूं, मेरे पास टाइम है, लेकिन मेरे पास स्पीड ओनली इसकी दे रखी है, लेकिन क्या मैं स्पीड इसकी भी निकाल सकता हूँ। अरे सीधी सी बात है, स्पीड इसकी क्यों नहीं निकाल सकता एक्चुअल टाइम पे। चलो मैं अभी बताता हूँ, दिमाग में भी क्लिक हुआ है। तो ये क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस किसका, प्लेन द्वारा। प्लेन ने, पहले ये जानो प्लेन ने कितना तय किया, तो प्लेन द्वारा कितना जाएगा, 270। 360 में से 270 प्लेन ने कर लिया, तो बचा कितना, 90 किलोमीटर। वो कौन करेगा, इस ट्रेन द्वारा। ट्रेन द्वारा क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। मैं एक चीज और नहीं बता के चल रहा हूँ, थोड़ा फोकस करना, शायद इससे आ जाए और मजा आ जाएगा। ठीक है सर, देखिए अगर मैं ये देखूं कि जो ट्रेन का एक्चुअल टाइम है वो कितना है, ये, तो ये अगर मैं यहां से स्पीड निकाल दूं तो स्पीड क्या होगी, लेकिन वो जहाज से पूरी की पूरी दूरी तय करा रहा है, इसमें ये थोड़ी बोला कि पूरी की पूरी दूरी तय कराए, कंडीशन नहीं दे रखी है। तो वो थोड़ा मैं सोच रहा था शायद ऐसे हो पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, 25 चौक 100, 18 चौक 72, 72, एक मिनट रुक जाना, 72 डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। 25 दूनी 50, 5 25, ये तो उतना ही आ जाएगा। नहीं नहीं, ये गलत सोच रहा हूँ मैं, मेरी थिंकिंग जो है वो गलत चली गई है। ठीक है सर, मैं गलत सोच रहा हूँ, है ना, मैं कोशिश कुछ और कर रहा था। ठीक है, यही होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है सर, मुझे ये लगा मैंने कि ट्रेन से भी कर सकता हूँ। ये बताओ, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह क्वेश्चन गौर से देख लेना, सवाल को ग्रुप डी 2018 में पूछा क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो हालत खराब कर देगा। किसी बच्चे से करा लेना, तुम्हारी इच्छा हो किसी टीचर से करा लेना, अगर ऐसा सॉल्यूशन दे दे तो आप जो मेरे से संपर्क साध लेना। चलिए सर, 57वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। 57वां क्वेश्चन पढ़िए। एक कार, एक रेलगाड़ी और एक बस की चालों का अनुपात। एक कार है, एक रेलगाड़ी है, एक बस की चालों का अनुपात कितना है, 7, 4, 7, 3 है। बस और रेलगाड़ी की चालों का औसत 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार और रेलगाड़ी की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हालांकि ये एवरेज स्पीड का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आ गया, मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, एक क्या है, कार है, दूसरी रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन है, तीसरी क्या है, बस है। क्या है, बस है। इनकी चालों का जो स्पीड का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4:7:3। ये इनकी चालों का अनुपात दे रखा है। जबकि ये कह रहा है कि कार, बस और रेलगाड़ी की चालों का औसत 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या है कि जितनी दूरी एक, जिसकी स्पीड है, कुछ इसकी स्पीड है, बस की स्पीड है, तो इनका एवरेज किसके बराबर है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे का। अब कैसे निकालोगे, देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। ये एवरेज का कंसेप्ट होता है। टोटल सम, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। तो देखिए, अगर मैं अपनी स्वाद अनुसार अगर यहाँ एक्स मानू और यहाँ भी एक्स मानू और यहाँ भी एक्स मानू, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में कुछ भी मान सकता हूँ। तुम कहो तो बाई मान दो, तुम कहो तो तुम्हारा नाम भी मान दो, और तुम कहो तो ज्यादा से तुम्हारी महिला मित्र का भी नाम बता दो। ठीक है सर, अगर मैं ये देखूं
एवरेज क्या होता है, एवरेज अगर मैं इसका निकालू, एवरेज अगर निकालू मैं, एवरेज एवरेज निकालू तो टोटल सम, टोटल सम मतलब क्या, इन सभी का जोड़, 7 और 3 10 14 एक्स अपॉन में टोटल नंबर, टोटल नंबर, टोटल नंबर कितना 1 2 3, कितना आ जाएगा 3। ये क्या है, एवरेज स्पीड, ये किसके बराबर है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी को कोई समस्या किसी भी तरह की, काटी सब, ऐसे सवाल बनते हैं छोटे छोटे। 14 से काटे 14 5 70 और एक्स बराबर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मुझसे पूछा गया कार और रेलगाड़ी की चालों का औसत ज्ञात कीजिए, कार और रेलगाड़ी, इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं यहाँ फिर औसत की बात करूं, एवरेज, देखिए इसकी वैल्यू ये है, सीधा सा निकालू तो टोटल सम यानी कि 4x प्लस 7x अपॉन में इसका क्या है एवरेज, यानी कि 2 से क्या कर दूं 1 और 2। देखिए मैं ये देखूं 7 और 4 कितना होगा 11 एक्स अपॉन में 2, एक्स की वैल्यू रख दीजिए, एक्स की वैल्यू रख दीजिए एक्स इंटू 15/2। कहीं गड़बड़ी तो नहीं की, ये देख लेना, ठीक है सर। मैं एक्स की वैल्यू को यहां भी रख सकता था, यानी कि यहां से एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकता था, लेकिन मैं उसको लेके साथ क्यों चलूं, मैं उसको लेके साथ क्यों चलूं एक्चुअल वैल्यू को, मैं लास्ट में भी तो रख सकता हूं। देखिए मैंने ये भी बताया था जब कभी भी अगर 11 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई है तो इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, यानी कि यहाँ कितने नंबर है 2, तो पहले ये लास्ट का कर लिए और फर्स्ट लिख दिए कितना 1, इन दोनों को ऐड कीजिए 5 और कितना का 6, इसका क्या आएगा, ये किसका क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो 165/2, 2 से काटे 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 5 10, कितना आएगा 82.5 किलोमीटर पर आवर, 82.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनके जो एवरेज का औसत होगा वो कितना होगा 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे। ठीक है सर, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में ये बता दो, मजा आया नहीं आया। चलिए 58वां सवाल देखिए, ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में और 2 घंटे कम समय लेती है, इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से हो जाता है कंसेप्ट स्टार्ट, चलिए मैं बता देता हूं, यहां से जो स्टार्ट होता है वो एक अलग कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक अलग कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने और 2 घंटे कम समय लेता है, तो इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। मैं ये सोच रहा हूँ इसे ऑप्शन से कर सकता हूँ क्या, इसे ऑप्शन से कर सकता हूँ, चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसका कंसेप्ट बताया था फिर मैं ऑप्शन से ट्राई करूंगा। देखिए गौर से देखना, यहां से अब बहुत सारे कंसेप्ट स्टार्ट होंगे जो आपको नोट करने हैं। ठीक है, देखिए कोई व्यक्ति है यहां से यहां तक कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, मान के चलिए इसने डी डिस्टेंस तय किया, कितना डी है। अब यहां से भाई ये किसी ना किसी स्पीड से जाएगा, ये बंदा किसी ना किसी स्पीड से जाएगा, मान लिया मैंने ये एक्स की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ स्पीड से जा रहा है तो कुछ ना कुछ समय लेगा, मैं बोलूँ T1 समय ले रहा है, कितना T1 समय ले रहा है। इसी तरह से कोई दूसरा बंदा है, कोई दूसरा बंदा है वो यहां से यहां तक जाएगा, डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस क्या है मेरी वो ही है, तो मान के चलिए बाइक की स्पीड से जा रहा है, किससे बाइक की स्पीड से, और जो समय ले रहा है वो क्या ले रहा है T2, क्या ले रहा है T2, कितना ले रहा है T2, कितना समय ले रहा है T2, तो यहाँ T1 यहाँ T2, यह क्या एक्स और वाई, यानी कि मैं ये देख रहा हूँ T1 और T2 दे रखे हैं, तो अगर मैं T1 प्लस T2 ये किसके बराबर हो जाएगा ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा ठीक है, ये बताइए T1, ये मैं प्रूव करके ला रहा हूँ, आखिर फॉर्मूला वहां कैसे आएगा, एक तरीके से आपको फॉर्मूला जनरेट करके ला रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो T1 प्लस T2 बराबर क्या हो जाएगा T1, यानी कि ये इसका क्या ऐसे समझिए, ये दोनों का क्या सम है, ये दोनों का क्या सम है, ये जो है इन दोनों का क्या सम है, राइट सर। देखिए पहले केस में देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। तो पहले केस में देखिए टाइम बराबर डिस्टेंस तो मेरी वही है दोनों केस में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या है
इसी तरह से दूसरे केस में डिस्टेंस तो वही है सेम, और स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, बराबर किसके, ठीक है, बराबर किसके, ठीक है। अगर मैं ये देखूं यहां से डी कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, डी कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा भाई 1/x और 1/y, तो मैं डायरेक्ट एक्स वाई कॉमन ले एलसीएम ले लूं, एक्स वाई एलसीएम ले लिया, तो ये मेरा एक्स से एक्स कटेगा, यहाँ क्या जाएगा बाई, प्लस बाई से बाई कटेगा एक्स, बराबर क्या जाएगा, ठीक है, बराबर किसका जाएगा, ठीक है। यहां से मुझे ओनली डी निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है। और कोई कलर ले लूं, चलो यहां से केवल डी पे फोकस कीजिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम तो मेरा है, ये अपोजिट में चला जाएगा एक्स बाई अपॉन में, ये नीचे आ जाएगा इसके बट्टे में एक्स प्लस बाई इंटू टी। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, यहां से क्या आ गया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया, यहां से क्या आ गया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, यहां से क्या आ गया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ स्पीड दे रखी हो, यहाँ कुछ ना कुछ स्पीड दे रखी हो, यहाँ कुछ ना कुछ स्पीड दे रखी हो, लेकिन ये जो टाइम दे रखा होगा ये एग्जैक्ट टाइम दे रखा होगा, एग्जैक्ट क्या दे रखा होगा, एग्जैक्ट टाइम। अब एक बच्चे का ये आए कि सर टाइम का अगर एग्जैक्ट ना दे रखा हो, जैसे कमी या बढ़ती करके दे रखा हो, वो भी तो सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, इसको भूल जाइए कि कहाँ से आया, बस आपको ये मेन फॉर्मूला याद रखना कि ये कहाँ से आया। यानी डिस्टेंस दे रखी है और दो स्पीड दे रखी है और एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, परिवर्तन नहीं, एग्जैक्ट टाइम। अब आ जाओ दूसरे केस में, इसी से दूसरा फॉर्मूला बनता है, उसे प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कहो तो मैं प्रूव भी कर दूंगा। तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस कॉमन है, स्पीड एक्स बाई अपॉन में, एक्स बाई अपॉन में, यहाँ जो अंतर की बात कर रहे हैं डिफरेंस की, तो यहाँ क्या जाएगा एक्स माइनस बाई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का क्या मतलब है, यानी कि उनके समय का अंतर, उनके समय का अंतर, उनके समय का क्या जाएगा, अंतर। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला वो हो गया। ठीक है, कुछ नहीं फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना है आपको, सीधा समझ रहा है। एग्जैक्ट टाइम दे रखा तो ये लगाइए, एग्जैक्ट नहीं दे रखा है डिफरेंस दे रखा उनका तो ये लगाइए। अब कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सवाल में, चलिए सर मजा आएगा, थोड़ा सब्र करना। देखिए ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर, अच्छा ये वो सवाल नहीं है, ये तो डिस्टेंस बराबर ये हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर एस इंटू एस प्लस 5 अपॉन में 5 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरी कितनी है 300 बराबर 5 और ये इंटू कितना है 2 कम, 2 से काटे कितनी बार 15 बार, यानी कि 50 इंटू 5। हाँ चलिए, ये वो सवाल नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे जो सवाल आएगा मैं बता दूंगा आपको। इसके लिए एक मेन फॉर्मूला और होता है, इसके लिए एक मेन फॉर्मूला और होता है, यही लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है सर, यही लिख देता हूं, लेकिन वहां क्या होता है, चलिए मैं ढूंढूं उस सवाल को, पहले कहीं मिल जाए तो पहले उसे बता दूं आंसर रूप से। अच्छा ये तो वही सवाल रिपीट हो गया, 42 2 मिनट पहले गंतव्य और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता। हाँ ये सवाल आ गया, जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसे मैं अभी होल्ड कर दूं, यानी कि 1 मिनट रुकिए, उसे मैं अगर होल्ड कर दूं और इसको मैं यहाँ लेके आऊँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लेके आऊँ, ये जो है ये है, मैं उसे अभी होल्ड करता हूँ, मैं बता दूंगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये समझिए, सवाल को पढ़िए सर, पढ़िए। विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 5 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कार्यालय 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ कितने मिनट, 5 मिनट की देरी से, यहाँ 30 मिनट पहले। तो इसमें एक और कंसेप्ट बन जाता है, वो कंसेप्ट क्या बनता है, देखिए वो कंसेप्ट ये बनता है, कंसेप्ट क्या बनता है, अगर अर्ली दे रखा है या फिर लेट दे रखा है, या फिर अर्ली लेट दे रखा है, या फिर लेट अर्ली दे रखा है, क्या दे रखा है, अर्ली। इसका मतलब क्या है, अर्ली का मतलब क्या है, पहले, तो अर्ली है, ठीक है। इस पे देखिए अर्ली और लेट,
यानी कि इसमें सीधा सा मतलब ये रहेगा कि मैं अगर सीधी सी बात करूं तो ये टाइम की बात कर रहा है, जैसे 5 मिनट की देरी से, देरी का क्या मतलब लेट, और 5 मिनट 30 मिनट की पहले, पहले का क्या मतलब अर्ली। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, विनोद ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर एंड द रीच ऑफिस 5 मिनट्स लेट, 5 मिनट्स लेट, ठीक है। और कहा गया 30 मिनट्स अर्ली, 30 मिनट्स अर्ली। तो एक कंसेप्ट होता है इसका, देखिए कंसेप्ट क्या होता है वो समझिए, टाइम के लिए, किसके लिए, टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ दो टाइम दे रखे, मुझे यहाँ से एक एग्जैक्ट टाइम निकालना है। अगर अर्ली अर्ली की बात आता है तो ये क्या होता है, घटता है। अर्ली अर्ली की बात होता है तो क्या होता है, घटता है। और लेट लेट की बात आती है तब भी घटता है। जबकि लेकिन अर्ली और लेट की बात आती है तो ये क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं टाइम। इसी तरह से ये भी टाइम क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब एक बच्चे के समझ में ये आया कि सर ये तो चीज है, समझ से बाहर चली गई। नहीं बेटा, देखिए अर्ली अर्ली है यानी कि एक जैसा समय, यानी कि पहले पहले है तो क्या करेगा, घटेगा। लेट लेट है, इसका मतलब लेट में लेट है, और लेट हो गया -10 आ रहा है। अर्ली और लेट तो ये क्या होगा, जुड़ेगा। लेट और अर्ली ये क्या होगा, जुड़ेगा। अब देखिए कैसे बता देता हूं। देखिए अगर मान के चलिए आप यहाँ 12 बजे आना था, आपको एग्जैक्ट टाइम था 12 बजे, एग्जैक्ट टाइम क्या था, 12 बजे। लेकिन हुआ क्या, 12 बजे आना था, आप जो 5 मिनट लेट हो गए तो कितने पे आएंगे, 12:05 पे। भाई 12:05 पे आएंगे, यहाँ क्या होगा, लेट, क्या होगा, लेट, राइट सर। लेकिन अगले दिन आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी या कुछ भी कर दिया, तो आप जो इससे 5 मिनट पहले पहुंच गए, यानी अर्ली, पहले। तो पहले का मतलब क्या है, आपको 12 बजे पहुंचना था, 5 मिनट पहले, कितना, 5 मिनट पहले, तो कितना पहुंचा, 11:55, 11:55, 11:55 हो गया, ठीक है सर। एक बात बताइए, मैं आपसे ये पूछूंगा एग्जैक्ट टाइम क्या, वैसे 12 बजे पहुंचना था, या 5 मिनट लेट हुआ है, या 5 मिनट हुए, तो यहां से यहां तक कितना समय का गैप होगा बताइए। यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 5, कितना हो गया, टोटल 10, कितना हो गया, टोटल 10, टोटल कितना हो गया, 10। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था अर्ली और लेट क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अर्ली और लेट क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 5 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली, तो ये चीजें आपके ये समझ में आनी चाहिए कि ये क्या होंगे, दोनों जुड़ेंगे। अब आ जाओ दूसरा केस, पहला केस समझ में आ गया, यही केस दूसरा, ये आगे पीछे हो सकते हैं, कंसेप्ट वही है, यानी कि अपोजिट होंगे, एक बार लेट और एक बार जल्दी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होगा। अब आ जाओ सेम केस, मान के चलिए आपको 12 बजे पहुंचना था, आप क्या हुए कि 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो कितना, 11:55 पे, ठीक है। अर्ली अर्ली के केस में, या लेट लेट के कंसेप्ट भी बता दूं, पहले मैं अर्ली का कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। अर्ली का केस बता रहा हूं, इंग्लिश थोड़ा देख लेना। क्या आपको 12 बजे पहुंचना था, कितने बजे, 12 बजे पहुंचना था, लेकिन हुआ क्या, आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले हुए। लेकिन अगले दिन फिर क्या हुआ, फिर आपने थोड़ा सोचा कि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया हूं और अपनी स्पीड को और भी बढ़ा दूं या घटा दूं, तो फिर अगले दिन भी हुए, आप क्या हुआ, आप 5 मिनट और पहले पहुंच गए। मान के चलिए 5 मिनट पहले, या कुछ भी ले लो, 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 मिनट पहले इनका कितना हो जाएगा, 11:50, कितना हो जाएगा, 11:50। 5 मिनट यहाँ पहले और 5 मिनट यहाँ पहले, ठीक है। तो यहां से यहां तक 5 मिनट और यहां से यहां तक कितना, 50 मिनट। अब इस पर फोकस करो, 50 और ये कितना होगा, 5। तो मैंने क्या बताया था, अर्ली अर्ली के केस में क्या होता है, घटता है, यानी कितना जाएगा, 5, कितना जाएगा, 5। सवाल जो बनता है कि 5 मिनट अर्ली यानी कि पहले, और 10 मिनट अर्ली, तो ये क्या होंगे, घटेंगे। अर्ली अर्ली का केस क्या हुआ, घटेगा। अर्ली अर्ली का केस क्या हुआ, घटेगा। इसी तरह से लेट का कंसेप्ट आता, जैसे 12 बजे आपको पहुंचना था, ये बेस माना मैंने, आप पहुंचे 12:05 पे, 12:05 पे। फिर अगले दिन हुआ क्या कि आप जो है इतने समय ना पूछ के फिर आप जो 10 मिनट और लेट पहुंचे, इसका मतलब क्या, आप पहुंचे 12:10 पे, 12:10 पे। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक जाने में ये इसको कितना समय ले रहा है, 5। तो सीधा सा मतलब लेट है, ये भी लेट है, तो 5 मिनट लेट और 10 मिनट लेट, तो इसका मतलब क्या, ये क्या होंगे, घटेंगे, ये क्या होंगे, घटेंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई,
ये चीज समझ में आई कि नहीं है ये बता दो बस। अगर ये चीज समझ में आ गया मैं आगे बढ़ूं, ये चीज समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए सवालों में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आ जाइए। इसके लिए देखिए अभी जो फॉर्मूला बताया मैंने गौर से देखिए इस वाले को, यानी कि ये क्या है एग्जैक्ट टाइम के लिए, लेकिन ये क्या है यहाँ स्पीड की बात हो रही है और डिफरेंस में भी क्या हो रहा है परिवर्तन, डिफरेंस में भी क्या हो रहा है परिवर्तन। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा ये वाला लगेगा। आगे सर विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 5 मिनट देरी से, 5 मिनट देरी से, नोट करना इन चीजों को, 5 मिनट देरी से पहुंचता है यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर घंटा है। अब उसकी चाल ये हो गई मतलब एक तरीके से इंक्रीज हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कार्यालय 30 मिनट की पहले पहुंच जाता है। यहाँ क्या देरी, यहाँ क्या पहले है, क्या अपोजिट है, यानी एक बार लेट है एक बार पहले है, एक बार क्या देरी से एक बार पहले है। तो ये क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्या होगा जुड़ जाएंगे। क्यों, अर्ली और लेट का कंसेप्ट क्या कहता है जोड़ दीजिए। तो टाइम पहले यहाँ से ये टाइम को फोकस कीजिए, टाइम की बात करूं तो 5 प्लस कितना है 30, कितना हो जाएगा ये 35। तो ये इसका डेल्टा टी का समय आ गया एक तरीके से, ये क्या है डेल्टा टी का समय। ठीक है अभी मैं बताऊंगा डायरेक्ट भी करूंगा नो डाउट, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या कहता है सर, फॉर्मूला ये कहता है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कि डिस्टेंस बराबर एक्स इंटू वाई, यानी स्पीड 1 स्पीड वाई अपॉन में दोनों स्पीडों का अंतर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है ये, अगर ये पहले आएगा तो मैं पहले ले रहा हूं, हालांकि पहले सवाल नॉर्मल आना चाहिए लेकिन क्या करूं, नहीं है तो फिर क्या करूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझाने का मेरा काम है। अब देखिए जैसे जैसे कह रखा वैसे वैसे रखिए। यदि विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट की देरी से पहुंचता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मिनट की देरी से, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो अपने घर से कार्यालय के लिए। तो मुझसे डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस मुझसे पूछा है, पहली स्पीड कितनी है 30, दूसरी स्पीड कितनी है 40, अपन में इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा भाई 40। अच्छा ये मोड में आता है, किस में आता है मोड में आता है, क्यों यहाँ मैं अंतर देखूंगा केवल, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, यहाँ क्या देखो अंतर, दोनों का अंतर कितने का 10 का। जबकि डेल्टा टी, अब यहाँ जो वैल्यू लेनी है वो किस में लेनी है डेल्टा टी। डेल्टा टी देखिए 5 मिनट देरी से 30 मिनट पहले, यानी कि एक बार देर है एक बार क्या है लेट है, एक बार क्या है अर्ली है और एक बार क्या है लेट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, कितना आ गया 35 मिनट, कितना आ गया 35 मिनट। एक बात बताओ गौर से बताना, बच्चे से गलती यही होती है, सवाल सीख गया कंसेप्ट सीख गया फॉर्मूला सीख गया लेकिन फिर भी सवाल गलत हो जा रहा है। एक बात बताओ बेटा, ये जो स्पीड दे रखी है वो किस में दे रखी है किलोमीटर पर घंटे में, जबकि यहाँ जो टाइम दे रखा है वो किस में दे रखा है मिनट में। इसलिए मैं कहता हूँ यूनिट को एक बार साथ लेके चलो तो सही, एक बार साथ लेके चलो तो सही। ये समझिए यहाँ किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो ये मिनट में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करता हूँ मैं 60 से, ये क्या हो जाएगा अब घंटा, तो घंटे से घंटा इसलिए कट जाएगा, बचेगा क्या केवल किलोमीटर। तो ऑप्शन भी किलोमीटर में दे रखते हैं। जो गलती होती है बच्चे ये क्या करता है इसे देखते ही नहीं है, इसे देखता ही नहीं है, डायरेक्ट करे जा रहा है मस्त है अपनी जिंदगी में 35। अब जब काट पीट कर रहा है तो वे देख रहा है 4 तिया 12 120 इंटू 35, जबकि वो ऑप्शन में नजर मारता है तो ये तो बहुत दूर वाली स्पीड चली गई। अब बड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो देख रहा है क्या करो यार बेटा, इसलिए तो हम यहाँ हैं। अरे जब हम यहाँ हैं तो आप भी यहाँ हैं, जो बच्चा जुड़ा हुआ है यहाँ तक ठीक है कुछ ना कुछ लेके जाओगे, इस बात की मैं गारंटी रखता हूँ। आज के बाद आपको इस तरह के सवालों में कतई रत्ती भर का डर नहीं लगेगा। चलिए सर ये चीज समझ में आई कि नहीं है ये बता दो बस, कि मैंने ये चीज इसलिए बोलता हूं कि यूनिट को साथ लेके चलिए, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, 3 से काटे 3 दूनी 6 और 2 से काटे कितनी बार 2 बार, कितना हो जाए 35 दूनी 70, कितना जाएगा 70 किलोमीटर। यानी कि जो उसकी डिस्टेंस है वो कितना है 70 किलोमीटर, कितना है 70 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर। तो ये बता दो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बच्चा कहेगा सर फॉर्मूला याद कैसे करूं, सबसे मेन कहा ये तो चलो तुमने समझा दिया समझ भी गया, फॉर्मूला कैसे याद करूं। तो देखिए बेटा आपको सवाल ये पकड़ते ही आपको ये चीज आनी चाहिए, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस चाहिए। आपसे डिस्टेंस पूछेगा, एक स्पीड दे रखी होगी एक ये दे रखा होगा, तो दूसरा क्या दे रखा है टाइम होगा, 2 टाइम दे रखे होंगे,
तो वहां से डेल्टा टी निकाल लोगे तो सीधा सा मतलब है स्पीड, पहली स्पीड दूसरी स्पीड और इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, डेल्टा टी। खत्म। फॉर्मूला जरूरी है रटो, कंसेप्ट सीखो, ठीक है, रटना कुछ नहीं है। अच्छा एक बताओ, इस सवाल को मैं ऐसे कर सकता हूँ और कोई तरीका हो सकता है? चलो मैं आपको एक यूनिक तरीका बताता हूँ। चलिए मैं आपको एक यूनिक तरीका बताता हूँ। नहीं हो रहा, चलो हम ऐसे कर लेंगे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो आपको काफी हद तक पसंद आएगा, ठीक है सर, काफी हद तक पसंद आएगा जब कभी इस तरह का क्वेश्चन मिले। देखिए ये कंसेप्ट तो मेरा कॉमन रहेगा, चाहे उसके लिए चाहे इसके लिए। ये कंसेप्ट मेरा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ये कंसेप्ट क्या रहेगा मेरा, कॉमन रहेगा। अगर अर्ली अर्ली है तो मैं क्या करूंगा, माइनस, यानी एक जैसी सूरत माइनस, एक जैसी सूरत माइनस, अपोजिट सूरत माइनस, अपोजिट सूरत माइनस, ठीक है। देखिए विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करता है, तो विनोद को ये समझो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा कर रहा है और 5 मिनट देरी से इसका मतलब क्या है, ये क्या ले रहा है, नेगेटिव। 5 मिनट की देरी से यानी कि ये क्या ले रहा है, नेगेटिव। कार्यालय पहुंचता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो 5 मिनट पहले, 5 नहीं 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले। तो देखो ये लेट को दर्शाएगा, ये पहले को दर्शाएगा, तो एक प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाए, कितना जाएगा, 35 मिनट लेंगे। ये कितना लेंगे, 35 मिनट। कितना लेंगे, 35 मिनट। तो यहाँ से नया कंसेप्ट सीख लिया मैंने प्लस माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस होता घट जाते एक तरीके से। देखिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, सबसे पहला काम आपको ये करना है, इन दोनों का क्या लेना, एलसीएम कितना है, 120। जो एलसीएम लिया है वो क्या है, किलोमीटर। ये क्या है, इसकी दूरी मानी, ये क्या है, दूरी, और ये घंटे में, किलोमीटर पर घंटा, ये किलोमीटर पर घंटा है, ये भी क्या है, किलोमीटर पर घंटा है। पहले मैं एक सवाल समझाता हूँ ढंग से, ठीक है। किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट जो बच्चे पढ़ के आए पीछे, उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पढ़ के आए। इससे डिवाइड करता हूँ, 0 से 0 इससे काटे कितना, 4 घंटे। तो यहाँ जो समय ये आएगा वो क्या आएगा, टाइम आएगा, क्या आएगा, टाइम। इसी तरह से 40 से करूँ कितना जाएगा, 3 घंटे। कितना जाएगा, 3 घंटे। कितना जाएगा, 3 घंटे, ठीक है। जबकि 7 पहले कितने घंटे ले जाता, 5 घंटे, अब कितने लेगा, 3 घंटे। कितने घंटे का डिफरेंस है, कितने घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटे का। कितने घंटे का, 1 घंटे का। 1 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन सवाल में जो डिफरेंस दे रखा है वो कितने का, 35 मिनट का। कितने का, 35 मिनट का। कितने का, 35 मिनट का। ये घंटे में, ये किस में, मिनट में, तो इसे घंटे में चेंज करने के लिए, ठीक है, 1 घंटा 35 मिनट के बराबर है। ये घंटे में, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो 60 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। ये रेशियो समझो, 60 घंटा 60 मिनट बराबर क्या था, 35 मिनट के। 1 घंटे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 घंटे की वैल्यू 35/60। तो इसे मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, सीधा सा मतलब मिनट को 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या जाएगा, घंटा। ये क्या जाएगा, घंटा। ये क्या जाएगा, घंटा। तो देखिए 5 से काटिए, 5 से 7 बार, 5 से कितने बार, 20 बार, ठीक है। तो ये 7/20 गुना, यानी कि इसका क्या मतलब, 7/20 गुना है, सीधा सा मतलब। क्यों, तो ये मेरी किलोमीटर में, इसका मतलब जो मिनट है उसे घंटे में चेंज करना, बस यही समस्या आती है बच्चे को। वो क्या कहता है, सीधा सा क्या करता है, सीधा से ये करता है, अच्छा 35 मिनट का अंतर आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखता ये घंटे में आ रहा है, तो वो क्या करता है, 35। तो ये कितने गुना, 35 गुना। जब ये 35 गुना है, मुझसे पूछा क्या डिस्टेंस, तो ये भी 35 गुना, यानी 120 × 35। बड़ा खुश हो जा रहा है, बड़ा खुश हो जा रहा है, लेकिन सही किया उसने, गलत थोड़ी क्या है। अगर इसे मैं 60 से डिवाइड कर दूं, इसे ये मिनट है, तो इसे मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो वही चीज आएगी, लेकिन इस चीज को यहीं खत्म करके चलो ना, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गया तो डरना नहीं है, यहाँ से भी तरीका आ जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ क्या जाएगा, मिनट में है, अपन में क्या जाएगा, 60। इससे काटे कितनी बार, या काटो या मत काटो, बात ये 35/60 कर दो इसे, 35/60। तो जब ये 35/60 होना है, तो ये भी 35/60 होना, कितना जाएगा, 120 × 35/60। या तो यही कर लीजिए या लास्ट में 60 से डिवाइड कर देना। इससे काटे कितनी बार, 2 बार, 35 दूनी कितना जाएगा, 70।
70 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ सर, इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता, लेकिन आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आना चाहिए और ये कंसेप्ट आना चाहिए, इसे मत भूलना, ठीक है, इसे मत भूलना। जैसे कहते हैं ना कि शादी में जरूर जरूर आना, भूल मत जाना, इसलिए इसे मत भूल जाना एग्जाम में जाने से पहले। ये भूल गए समझ लो एग्जाम में भूल गए। और फेवरेट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल सेम सवाल आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, रट के नहीं जाना है बट, है ना। चले सर देखिए, अच्छा ये सवाल आया था उस फॉर्मूले पे आधारित, आगे पीछे दे रखे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोऑपरेट करूंगा। देखिए, यदि ललिता कार से अपने घर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल के लिए निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाती है तो 5 मिनट अधिक लेती है, 5 मिनट अधिक लेती है। इसका मतलब क्या, ये डेल्टा टी की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, अंतर। डेल्टा क्या दर्शाएगा भाई, डेल्टा का मतलब, डेल्टा टी का मतलब यह है कि T1 और T2 का डिफरेंस, T1 और T2 का डिफरेंस, ठीक है सर, T1 और T2 का डिफरेंस। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है x इंटू वाई, डिफरेंस के केस में x माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। राइट सर, डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, पहली स्पीड x 45 इंटू दूसरी 60 अपॉन में, इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 15 का, इंटू टाइम कितना है 5 मिनट, 5 मिनट कितना, 5 मिनट। अब ये मिनट में, इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, घंटे में, ये क्या हो जाएगा, घंटे में, ठीक है। 60 से 60 कट गया, इससे काटी कितनी बार, 3 बार, तो 3 से काटी कितनी बार, 15 बार। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी सर 15 किलोमीटर पर घंटा, सॉरी 15 किलोमीटर, कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 15 किलोमीटर। अगर ये कंसेप्ट याद है ना, ये सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। अब दूसरा वाला जो कंसेप्ट बताया था उसे देखो एक बार, क्योंकि एक बच्चा कहेगा सर दूसरा भी समझाओ, किसी बच्चों को ये पसंद आ रहा होगा तो किसी को दूसरा। लेकिन एक बात बताऊं, बहुत से टीचर इसी को कराते हैं, इसे छोड़ देते हैं, या बहुत से इसे कराते हैं, इसे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको दोनों सीखने हैं। मैंने क्या बताया, आपको और उन बच्चों से आगे निकलना है, ठीक है। मैं आपको वो हद तक पढ़ाऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए, आपको और बच्चों से आगे ले जाए। पढ़िए, 45 60, डिफरेंस मेरा अधिक लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एलसीएम लूँ कितना, 180, इससे काटूँ कितनी बार, 4, इससे काटूँ कितना, 3 बार, तो यहाँ 4 है, यहाँ कितना, ये तो कितना अधिक है, 1 घंटा, 1 घंटा अधिक नहीं, सवाल में कितना, 5 मिनट, कितना, 5 मिनट। 1 घंटे की वैल्यू नीचे किससे कर दूंगा, 60 से, तो ये 5/60 गुना, इसका मतलब ये है, ये भी क्या, 5/60 गुना, 180 इंटू 5/60, 0 से 0, 6 × 18, कितना जाएगा, 5 × 15, कितना जाएगा, 5 × 15, इससे भी 15, उससे भी 15। बताओ सर, बस आपको ये कंसेप्ट नहीं भूलना है कि घंटे में, क्यों कि स्पीड किसमें दे रखी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पिछली क्लासों को एक बार देखिए और अच्छे से मजा आएगा, तो वहां मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। चलिए सर देखिए, सेम कंसेप्ट का सवाल आ गया। पहले मैं इन्हीं सवालों को खत्म करता हूँ, जो एक सवाल रहेगा उसे भी खत्म करूंगा, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने स्कूटर 45 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है, वह गंतव्य पर 10 मिनट क्या होता है, देरी से पहुंचता है। यह 10 मिनट देरी से, ये याद रखना है आपको, 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है तो 5 मिनट की देरी से, यहाँ भी लेट और यहाँ भी लेट, दोनों जगह क्या है, लेट है। इसका मतलब क्या होगा, सेम सूरत वाले घटेंगे, सेम सूरत वाले क्या होंगे, घटेंगे। इसका मतलब क्या, यहाँ 10 मिनट, यहाँ कितना, 5 मिनट, टोटल एग्जैक्ट कितनी आएंगी, 5 मिनट। बस आपको इन सवालों में यही बस पॉइंट नोट करने होगा। अब आ जाओ, डिफरेंस बराबर, सॉरी डिफरेंस नहीं, डिस्टेंस क्या होता है, एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई का डिफरेंस। ये डेल्टा में होता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख ही देता हूँ, इंटू डेल्टा टी। कैसे, डिफरेंस बराबर, पहली स्पीड कितनी है, 45, दूसरी 60 अपॉन में इनका डिफरेंस कितने का जाएगा, ये 60 और 45 का डिफरेंस कितने का जाएगा, 15 का, कितने का, 15 का, इंटू डेल्टा टी कितना है, 5 मिनट, क्या है, 5 मिनट। क्यों, यहाँ भी देरी से, यहाँ भी देरी से, यानी कि वहां लेट है, यहाँ भी लेट है, ठीक है, कितना आएगा, 5 मिनट। लेकिन रुको, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये किस में, मिनट में, तो इसे भी घंटे में चेंज कर लो ना, 60 से डिवाइड करके। बताओ सर, 60 से डिवाइड करके,
ठीक है, 60 से 60 कैंसिल, इससे काटे कितनी बार 3 बार, 3 से काटे कितना 15, डिस्टेंस कितना आएगा, फिर इससे भी 15 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब एक बच्चा कहेगा सर उससे भी और बता दो, तो बेटा उससे आप कर लेना, ठीक है। हालांकि एक बात बताऊं, वो वाला कंसेप्ट ये वाला कंसेप्ट सेम ही है। अब एक बच्चे का सब मजाक कर रहे, मजाक कर रहे, लो बेटा तुम्हें अगर मजाक लग रहा है लो, गौर से देखना, पहले 45, दूसरा 60, एल्जियम करना 180, इससे काटूंगा कितनी बार 4 बार, इससे काटूंगा कितनी बार 3 बार, अंतर 1 का घंटे, एक्चुअल में है कितना भाई, ये लेट है ये भी लेट है, तो यहाँ क्या 5 मिनट, ठीक है। यहाँ क्या 5/60 यही कर लो, देखिए 180 यानी कि सीधा सा मतलब 180। अब इसे 180 को मैं देखो, अच्छा मैं समझा रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये और ये एक ही क्यों है, तो ज्यादा फ्लो में बह गया। देखिए ये 45 है और ये क्या है 60 है, ये क्या है 60 है, ये क्या है 60 है। मैं इनका एलसीएम ना लेके मैं ये कहूँ कि यही फैक्टर है 45 और 60, ऐसे समझे 45 और 60। इससे काटूंगा तो कितनी बार आ जाएगा 60 बार, इससे काटूंगा कितनी बार 45 बार, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 15 का, कितने का 15 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है, कितने का 5 का, 5/60 हो जाएगी, और ये बट्टे में मेरा 15 और चला जाएगा, तो ये इतने गुना हो जाएगा। तो देखिए 45 × 60 अपॉन में ये 15 है मेरा, और ये क्या है 5/60। गौर से देखो, गौर से देखो इसे और इसे, 45 60 15 5 7, 45 60 15 5 7। लेकिन यहाँ क्या करता हूं मैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी कर देता हूँ एलसीएम लेके, ये मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ले रखी है, ये क्या ले रखी है एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये सेम ही कंसेप्ट है, बस आपको बेवकूफ बना रहा हूं मैं एक तरीके से बोलूँ, ठीक है। ऐसे ही टीचर्स करते हैं, बता रहे हमारा है, अरे तुम्हारा क्या है बे, इस जमाने में आज तक किसी का कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का हुआ है, टीचर का आज तक कुछ हुआ है नहीं ना। बेटा ये चीजें बेवकूफ बनाने वाली नहीं है, ये मैं आपके लिए थोड़ा मजाक के तरीके से कह रहा हूँ। आपको ये कंसेप्ट भी पढ़ना है, आपको ये कंसेप्ट भी पढ़ना है, क्यों पढ़ना है तो मैं आगे बताऊंगा, ये वाला कंसेप्ट भी क्यों पढ़ना है। एक बच्चा अगर इसे पढ़ के चला जाता है तो जब भी पीछे सवाल छोड़ के आऊँ ना तो पसीने छुटा देगा, क्या छुटा देगा, पसीने छुटा देगा। चलिए सर, चले सर 65वां सवाल पढ़िए, पहले मैं इसी तरह के सवाल कर लेता हूँ सारे। अच्छा 65 बोले तो लास्ट है, 65 बोले तो लास्ट है, तो पहले से ही कर लेते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट की देरी से गंतव्य तक पहुंचती है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो केवल 8 मिनट की देरी से, कैसा, यहाँ देरी और यहाँ क्या है देरी, इसका मतलब क्या है लेट लेट है, तो ये क्या हो जाएंगे 10 - 8 कितना आ जाएगा 2 मिनट। सबसे पहला काम आपको यही करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है, तो बस से यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, एकदम बढ़िया सवाल, ये लिख लीजिए सवाल को, क्यों समझ लीजिए 100% उससे थोड़ा सा अप है, कितना थोड़ा सा, कितना अप है थोड़ा सा अप है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सब सीखना है। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है x × y अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस इंटू डेल्टा टी, राइट सर। डिफरेंस डिस्टेंस बराबर क्या होता है x कितना 80, y कितना है 90, इन दोनों का डिफरेंस बोले तो 10, जबकि यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मिनट, मिनट बोले तो घंटा, 60 से डिवाइड करके, ठीक है, मिनट बोले तो घंटा। कीजिए सर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटी 3 बार और 3 से 3 बार, ठीक कितना आएगा 8 या 24 किलोमीटर, यहाँ से डिस्टेंस आ गई ये 24 किलोमीटर। अभी तक जो सवाल पूछता था वो इतना ही पूछता था, क्या कहता था इतना ही पूछता था। अब लेकिन अब ये कह रहा है समय बताइए, क्या बताइए समय बताइए। अब समय कैसे निकालोगे सर, जल्दी से बताओ समय कैसे निकालोगे भाई। अगर मैं ये देखूं, अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा तो 10 मिनट की देरी से, 10 मिनट की देरी से, तो इसे पहले बनाने के लिए मान के चलिए ये 12 बजे पहुंच रहा था और 12:10 पे पहुंच रहा है, ऐसे समझिए देरी से, यानी कि ये एग्जैक्ट टाइम है तो देरी से यानी कि समय ज्यादा लेगा। तो मैं ये कहूं कि इसे एग्जैक्ट पहुंचने के लिए ये इससे वापस आएगा, तो इसका मतलब क्या है
कि 12 में से, या फिर ऐसे समझो कि 12 से ये मान के चलो ये पहुंच रहा है 18 मिनट पे, कितने पे 18 मिनट पे। तो मुझे एग्जैक्ट टाइम ये यहाँ से वापस लाने के लिए इसका मतलब क्या है, ये इसमें से घटाना पड़ेगा, यानी कि इस टाइम में से ये घटाना पड़ेगा। मिनट की बात आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं अगर यहाँ से क्या निकालू, अब टाइम निकालू, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। ये सारे कंसेप्ट आने चाहिए छोटे छोटे। डिस्टेंस सर मेरे पास कितनी है 24, स्पीड कितनी है, पहले वाली स्पीड कितना 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये क्या जाएगा घंटे, क्या जाएगा घंटे। जो ऑप्शन मिनट में दे रखा है, ऑप्शन मिनट में दे रखा है, ऑप्शन किस में दे रखा है, मिनट में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये घंटे है, समझना इस बात को, अगर ये घंटे है वो ऑप्शन मेरा मिनट में दे रखा है, इसका मतलब घंटे को मिनट में चेंज करो पहले तो इसे घंटे को मिनट में चेंज कीजिए 60, ठीक है। 20 से काटिए, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 20 चौक 80, 4 से काटिए 4 छिंग 24, कितना जाएगा 6 18 मिनट। यहाँ से जो एग्जैक्ट टाइम लगेगा उसे कितना लगेगा 18 मिनट, कितना लगेगा 18 मिनट। लेकिन 18 मिनट तो ऑप्शन में है ही नहीं। 18 मिनट कौन कह रहा है लगेगा, ये बताओ कि जब इसी स्पीड से जाता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि ये टोटल समय ले रहा है, ये टोटल समय ले रहा है। तो सही समय क्या हुआ, 18 में से ये 10 घटा दोगे, ये टोटल समय आ जाए, एग्जैक्ट समय आ जाएगा, नहीं समय आ जाएगा 8 मिनट। तो राइट टाइम क्या आ जाएगा 8 मिनट। इसलिए बस से यात्रा पूरी करने के लिए सही समय बताइए, तो राइट टाइम कितना आ जाएगा 8 मिनट, कितना आ जाएगा 8 मिनट। जब सवाल बनते हैं ना, हलवा नहीं है सर, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1-2 बार वीडियो को जरूर देखना। मैं टाइम एंड डिस्टेंस का आपका डर खत्म कर दूंगा। अब सोचोगे कि ऐसे भी टीचर्स हैं जो हमारा किसी भी चैप्टर का डर खत्म कर सकते हैं, ठीक है सर। दोबारा से देखिए, मैं पुनः बताऊंगा, क्योंकि जब बनता है ना ये सवाल, यहां तक तो बच्चा निकाल लेता है, क्योंकि उसे पता है ये इसके बराबर डिस्टेंस तक तो पहुंच जाता है, नोट आउट तो पहुंच गया, अच्छी बात है। मुझसे कह रहा है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है, दोबारा बताता हूँ। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 24, स्पीड यानी कि पहले वाली कितना 80 से। तो ये घंटे हो गया, घंटे को मिनट में चेंज कीजिए, तो यहां से कितना निकल के आ रहा था 18। तो ये जो 80 की स्पीड से जा रहा है तो कितना ले रहा है 18, लेकिन 10 मिनट की देरी से। इसका मतलब क्या है, 10 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो इसमें से 10 मिनट घटाओगे तो कितना जाएगा 8 मिनट, कितना जाएगा 8 मिनट। अब एक बच्चा कहेगा सर स्पीड से इससे जा रहा है, तुम 90 से करके बताना, ये भी तो हो सकता है, दोनों से निकाल लेना सेम ही आएगा। कहो तो मैं बता दूं, देखिए इससे मैं देखता हूँ 90 से। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 24 अपॉन में 90, राइट सर, अपॉन में 90। ये घंटा है तो मिनट में चेंज करने के लिए किससे 60 से डिवाइड, ठीक है। काटिए सर, जल्दी से काटिए, 30 से काटिए, 30 दूनी 60 और 30 या 90, इससे काटिए 3 8 24, 8 दूनी 16। टाइम बराबर कितना जाएगा 16 मिनट, यानी कि इसका जो टोटल समय लिया वो कितना लिया 16 मिनट। लेकिन जब 90 की स्पीड से जाता है तो केवल 8 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि 16 ले रहा है, और 8 मिनट की देरी से यानी कि 8 इसमें से घटा दो, कितना जाएगा 8 मिनट। ये बता दो कि मैं दोनों से ही समान आ रहा है, या फिर पहली वाली से निकाल लो या फिर दूसरी वाली से निकाल दो, दोनों केस में मैंने आपको बता दिया। मजा आया कि नहीं आया ये बता दो बस, मजा आया कि नहीं आया सवाल में। अरे मजा की चल रही है लगे पड़े हैं, लेकिन बेटा कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है आपको ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा इस सवाल को वैसे भी कर सकते हैं क्या, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। टाइम बहुत हो जाता है यार, मैं फ्लो में बहुत कुछ, चलिए बेटा मेरा काम है केवल आपको सिखाने का। अच्छा आज 65 तक ही करेंगे, 66 में सवाल क्या करा है, 57 किलोमीटर की चाल से 3 मिनट पहले पहुंच जाते, 1 मिनट से 1 मिनट पहले पहुंचता मानव द्वारा। देखिए इसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो कमेंट में बताना जल्दी से, मैं कल कराऊंगा इसको, आप जो कमेंट में बताना, सेम पीछे वाले कंसेप्ट पे, केवल और केवल दूरी पूछी है, ठीक है। सभी लोग बताना। अब आ जाओ पिछले वाले सवाल पे, क्या इसको मैं वैसे कर सकता हूँ
कैसे, इतने से बिल्कुल हो जाएगा। एक बार आप इसे ट्राई करना, नहीं हो तो फिर बता देना, मैं कल बता दूँ। अब आ जाओ पिछले वाले सवाल पर जो छोड़ा है। ये फॉर्मूला नॉर्मल होता, अभी तक सवाल आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आ जाएगा मैं बता दूंगा। वहां बस टाइम का डिफरेंस नहीं होता। वहां क्या कहता है, देखो बता दूं यहीं पे, कोई व्यक्ति 30 की चाल से जाता है और मान के चलिए 50 की चाल से वापस आता है, या 20 की चाल से, 50 30 40 50 की चाल से जाता है, अपन दोनों का क्या जाओ 80। टाइम यहाँ दे रखा कुछ ना कुछ मिनट में, कुछ ना कुछ मिनट में, मान लो 5 मिनट या 10 मिनट, 10 मिनट तो अपन क्या जाएगा घंटा। लेकिन यहाँ जो टाइम दे रखा है वो एक्चुअल टाइम दे रखेगा, वहाँ डिफरेंस नहीं दे रखा हो। एक्चुअल टाइम के केस में ये लगाना है, तो डिफरेंस टाइम के केस में ये लगाना है। तो अब काट पीट करोगे, इसका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा आंसर। चलिए सर, आ गया वो सवाल, ये छूट रहा है। अब ये जब सवाल बनता है ना, आपको लग तो रहा होगा बिल्कुल सेम, नहीं सेम ही। 5 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंचता है, 42 किलोमीटर चाल से चलता है, तो 1 मिनट बाद गंतव्य। हाँ सेम ही सवाल है यार, क्या और कोई इसके पीछे ऐसा तो नहीं? और छोड़, अरे ये छोड़ तो दिया, अभी 2 सवाल छूट रहे हैं क्या है? ये कैसे पॉसिबल हो गया? कई सवाल छूट रहे हैं, मैं फ्लो में रह गया। अभी ये सवाल छूट रहे हैं, पहले नहीं कवर कर लेता हूँ उसी कंसेप्ट में। देखिए, वरुण 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए 2 मिनट पहले, क्या है पहले, यदि वो 42 किलोमीटर, यानी कि यहाँ चाल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो वो 1 मिनट बाद, यहाँ पहले बिफोर है, यहाँ क्या लेट है, तो बिफोर यानी कि अर्ली और लेट है, तो ये क्या होंगे, दोनों जुड़ेंगे, ये क्या होंगे जुड़ेंगे, तो 2 मिनट प्लस 1 मिनट कितना हो जाएगा 3 मिनट। टोटल जो टाइम आया वो कितना है 3 मिनट। बस लगा दो, डिस्टेंस बराबर एक्स इंटू बाई अपॉन में एक्स माइनस बाई का डिफरेंस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डिफरेंस बराबर एक्स कितना है 48, बाई कितना है 42, अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि एक्स और बाई का कितना आया 6 का, कितने का आ जाएगा 6 का, इंटू यहाँ कितना ले रहा है 3 मिनट, ये अलग अलग नहीं, अब जो ले रहा है वो कितना 3, ये मिनट में, इसे घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करोगे 60 से। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय हो गया। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा आपके। अगर इससे काटिए तो कितनी बार कट गया 8 बार, राइट सर। इससे काटिए तो कितनी बार 20 बार, कितनी बार 20 बार। इससे काटिए तो कितनी बार 21 बार, 21 8 168, तो डिफरेंस बार कितना 168 अपॉन में ये मेरा 10 बचा, तो कितना जाएगा 16.8 किलोमीटर, कितना जाएगा 16.8 किलोमीटर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 सवाल छूट गए थे, ये मतलब ये आगे आ गया था, मैंने फोकस नहीं किया। अब आ जाओ इस सवाल पे, 59वां सवाल पढ़िए। 59वां जो सवाल दे रखा है, एक बार पढ़ना गौर से। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए आंशिक रूप से हवाई जहाज मार्ग से और ट्रेन से उसे पूरे यात्रा की होती, तो ट्रेन से 4/5 समय बचा लेता, वह पहले अपने गंतव्य पर पहुंचता। ये ज्ञात कीजिए उसने हवाई जहाज मार्ग से कितनी हवाई मार्ग से यात्रा की। तो एक बात बताओ, इस सवाल को मैं करा के आया नहीं आया, गौर से देखना ना, देखो यही है, हाँ गौर से देखिए वो सेम सवाल है, लेकिन यहाँ आपसे केवल और केवल क्या पूछ रहा है, ये बताइए कि उसने जो हवाई जहाज से जो दूरी तय की, बस यहाँ तक पूछ रहा हूँ, ओनली यहाँ तक पूछ रहा है कि हवाई जहाज से कितनी दूरी की 270 किलोमीटर। ये सेम सवाल है बिल्कुल, ये 18 में पूछा हुआ है, और वो कहाँ पूछा हुआ है, ये 2021 में। छोड़ के जाओगे हालत खराब कर देगा। तो चलिए सर, इसका आंसर जो आप जो है एक बार प्रैक्टिस करना कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं भी आता है तो फिर भी मुझे बताना, मैं बिना झिझक के मैं दोबारा बताने का हौसला रखूंगा आपको, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा। अब इसे यार यहीं करें या अगली क्लास में, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना इसका। मुझे लगता है बहुत समय हो गया, और इस टाइप का जो भी आगे क्वेश्चन बनेगा मैं इसको खींच के यहाँ से आगे ले जाऊँ, कल मुझे याद दिला देना। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ, 58वां क्वेश्चन अगली क्लास में लेना है। ये कंसेप्ट है, थोड़ा समझाने में समय लग जाएगा, इस कंसेप्ट को समझाने में समय लग जाएगा, क्योंकि एक बार पढ़ लो, 5 किलोमीटर बढ़ाने पर 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में
2 घंटे कम समय लेता है, इसके सामने चल जाती है। ये थोड़ा सा सॉरी। तो ठीक है सर, इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में बताना इस वाले का। सभी लोग, आपसे सभी से मेरी गुजारिश है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर यहाँ तक रुके हो, यहाँ तक वही बच्चा रुकता है जिसके अंदर डेडिकेट होता है प्लीज। और एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर शेयर करना है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।